ये है कि इमरान खान को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर कोई खुफिया मुकदमा है तो उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सर आप क्या कहेंगे, इससे हालात बेहतर होने की उम्मीद है? मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक तेज सीलिंग दे दी है, और अगर हुकूमत ने इस वक्त समझदारी से काम लिया तो यहाँ पर जो है वो जो एक तनाव की कैफियत है, कशीदगी है, सियासी इद्दत में बहुत इजाफा हो गया है, मौका मिलेगा उसको कम करने का। लेकिन अगर उन्होंने गैर दानिशमंदाना इक़दाम किए हुकूमत ने, यानी कि सियासी इंतकाम की पॉलिसी के ऊपर वो जारी और सारी रहे, उन्होंने इस तरह के एक्सट्रीम फैसले किए कि जी हम इमरजेंसी लगा देंगे या दोबारा विच हंट करेंगे, विक्टिमाइज करेंगे लोगों को, तो फिर से हालात खराब होंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को, हुकूमत को नहीं पाकिस्तान को, कि जहाँ पर सियासी हिद्दत में कमी हो और मामलात को सुलझाया जा सके। अब देखते हैं कि क्या हुकूमत में तदब्बुर है, ये अक्लमंदी है, ये अकल है कि वो इस चीज को फायदा उठाएगी। वैसे आपको लगता है राना सना के सर बयानात देख के कि उनमें अक्लमंदी है? देखिए, ये तो मैंने ख्वाहिश के इज़हार किया, लेकिन हुकूमत के जो आपको अमाल हैं उससे नजर ये आता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह तनकीद की, बड़ी शर्मनाक तनकीद थी, और मेरे ख्याल में कोई रिवायत नहीं है वो हते के जो है कोर्ट का अदलिया का मामला बन जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। आप देखिए मरियम औरंगजेब साहिबा हूँ, मरियम नवाज साहिबा हूँ, ख्वाजा आसिफ हूँ, कोई भी इनके बड़े लोगों के नाम लें, उन्होंने अदलिया पे बरह रास्त हमला किया है, और उन्होंने वही रिवायत अपनाई जो 1997 में नवाज शरीफ साहब ने किया था, जब मुस्लिम लीग के जो जियाले थे वो टूट पड़े थे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। तो ये लोग तो इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो। मुझे नहीं पता किस चीज़ के इंतकाम ले रहे हैं पाकिस्तान से। आज आप पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, जो हमारी हालत हो गई है माशी तौर पर, सियासी तौर पर, हम लोगों में इतना डिवीजन आ गया है, लोग अपने इदारों के जो है उस पर तनकीद कर रहे हैं, कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। यहाँ पर अब हमें मामलात को हल करना है, और मैं नहीं समझता कि पीडीएम की हुकूमत कर सकेगी। यहाँ पर फिर काम आता है, मैं समझता हूँ कि पाक फौज की बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से चीज़ों को मोशन में लेकर आती है, और क्या वो मतलब है इजाज़त देगी इस बात की कि हालात को मजीद बद से बदतर किया जाए, कि यहाँ पर संभालने के लिए वो जो है पाक फौज अपना जिसका रिवायती किरदार रहा है हमेशा से। देखिए, फौज का रिवायती किरदार ये रहा है हमेशा कि जब भी मुल्क में कोई बुहरान आता है तो सबसे अव्वल में आकर फौज उस बुहरान को हल कराती है। तो अब वही वक्त है हमारे ऊपर। अब जो है मतलब जो वो एक पोस्चर लिया गया था न्यूट्रलिटी का, जो अपने रिवायती किरदार से हटे थे फौज पाकिस्तान आर्मी, उससे उसको रिवाइज करने का वक्त है। आमिर साहब, जो आपकी ख्वाहिश है वो बिल्कुल वही मिलती जुलती ख्वाहिश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी है कि मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाएं, डायलॉग की तरफ जाएं, लेकिन बात एक ही मामले पर अटकी हुई है और वो है इलेक्शन। ज़ाहिर है हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का इनेकाद चाहती है, तो अगर कोई सालसी करवाएगा भी तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, चूँकि दोनों अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर तो तैयार नहीं है। देखिए, मैंने वही कहा ना कि सबसे आसान हल जो है ना वो यही है कि आप जमहूरियत को रास्ता दें, जमहूर की आवाज़ को सुने। अब क्योंकि पीडीएम सुनने को तैयार नहीं है तो कौन सा इदारा, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, वो आइन पे अमल कराना चाहती है, हमारा आइन कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे, पहले ही डिले हो चुका है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि फिर हमारे मजबूत इदारों को काम आता है कि वो इनको मजबूर करे कि भाई आप आइन के ऊपर अमल करें हर हालत में। अगर नहीं करेंगे तो खाकम बतैन पाकिस्तान को मजीद इंतशार में आप मुब्तला करेंगे। तो यहाँ पर जरूरत है कि भाई आप इलेक्शन करा दें, तो जो मर्जी जीत जाए, मौलाना फजल रहमान जीत जाए चाहे इलेक्शन पंजाब में, तो किसी को इतराज नहीं होगा। जो जिसको कहते हैं ना कि जिसको लोग वोट देंगे वही फिर दूल्हा बनेगा। तो आप जो है लोगों को, अवाम को राय देने का हक दें खुदा के लिए। अगर आप डिनाई करेंगे अवाम को राय, तो उसका मतलब है कि लोगों, जो हमने देखा है भी हालात हुए हैं पिछले 2-4 दिन में, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जो अवाम को इदारों के अंदर हमेशा से एक इत्मीनान रहा है, एक दूसरे पे प्यार रहा है, एक दूसरे से कहती रही है, उसको बहाल होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। तो आमिर साहब, आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल का किसी को कोई फायदा पहुंचा है? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान दुश्मन है उनको बहुत फायदा पहुंचा है। पाकिस्तान में इंतशार का फायदा ज़ाहिर सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन लोग उठा सकते हैं ना। उसमें अगर ये हुकूमत ये समझ रही है कि पीडीएम को कोई फायदा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो तो गड्ढे में गिरे हुए और उस गड्ढे को मजीद गहरा कर रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। वो ये समझते हैं कि अगर हम चिपके रहेंगे इक़्तिदार में और फिर 6 महीने बाद, 2 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो फिर लोग जो है शरीफ खानदान को लेकर आ जाएंगे दोबारा से, इनकी महारानी को जो है वज़ीर आज़म बना देंगे, नवाज शरीफ को 4थी मरतबा मौका देंगे। ऐसा नहीं होगा। लोग एहतसाब करेंगे। लोग इस मुल्क के बहुत दुखी हैं, करप्शन के हाथों बहुत उन्होंने जक उठाई है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जमहूरियत का प्रीमियम, करप्शन नहीं होना चाहिए। ये अंडरलाइनिंग पॉइंट है। इसका एहसास जो है हमारी फौज को भी है, हमारी अदालत को भी है, हमारे अवाम को भी है। अगर नहीं है
तुम्हारी रिवायती सियासी जमातों को नहीं है जो कि पीडीएम की शक्ल में जमा है। जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क का, वो इस वक्त पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। जब तक उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान इस भंवर से नहीं निकल सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें क्लियर होना चाहिए। आमिर जैसा बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने की कि इलेक्शन ही इस बात का, इस पूरी सिचुएशन का हल है।